तत्व ज्ञान प्रेमियों, ज्ञान ही मनुष्य का एकमात्र वह विभाजक रेखा है जो मनुष्य को पशु से अलग करता है। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। मनुष्य का शरीर गुण और ज्ञान का निधान है, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती है जब तक हम शिव के चरणों में समर्पित नहीं होते हैं। क्यों? ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता है, और शिव के समान गुरु 3 लोक 14 भुवन में कहीं भी नहीं है। प्रातः स्मरणीय तुलसीदास जी ने लिखा है, त्रिभुवन गुरु शिव वेद बखाना, अपर जीव पामर किमि जाना। 3 लोक में एकमात्र गुरु शिव हैं, इसे पामर मनुष्य, क्षुद्र मनुष्य नहीं समझ सकता है। शिव से बड़ा कोई गुरु नहीं है, ऐसा वेदों की वाणी है, मेरी नहीं। भगवान शिव ज्ञान का स्वरूप हैं, उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। जितने वेद पुराण सब जो हैं उसके पीछे वे ही हैं। मनुष्यों की भलाई के लिए इनकी रचना की गई है कि मनुष्य ऐसे शास्त्रों का अनुशीलन करके शिव तत्व तक पहुंच सके। भगवान शिव चैतन्य नहीं, महाचैतन्य भी नहीं, चैतन्य का महासागर है। हमारे अंदर जो चित्त है वह हमारे भोलेनाथ का ही एक रिसेप्टर है, ग्राहक है। तो चैतन्य का ही नाम ज्ञान है। शिव ने कभी जन्म नहीं लिया है, जो जन्म लेगा उसको मरना भी पड़ेगा। इसलिए शिव का न कोई माता है न पिता है, शिव ही सबके माता और पिता हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। सब शिव ही हैं। शिव के अलावे हम जो भी अपने चारों ओर देख रहे हैं वह एक आभास है, एक सपना है। स्वयं शिव जी कहते हैं पार्वती जी से, सुनहु माया अनुभव अपना, सत प्रभु भजन जगत यह सपना। ये जगत एक दीर्घ स्वप्न है। रात में हम सोते हैं और सपना आता है तो वह एक रात के बाद समाप्त हो जाता है, लेकिन ये 100 वर्षों का एक सपना है। जिस परिवार में हम हैं उस परिवार में रहते हैं और अचानक एक दिन गायब हो जाते हैं। परिवार वाले रोते हैं, धोते हैं कि कहाँ चला गया। जो चला गया वही चैतन्य है, और जो रह गया वह पंच तत्व का निर्मित देह है, जो यही भस्मीभूत हो जाता है। तो चैतन्य ही आता है और चैतन्य ही जाता है। शरीर मात्र अभिव्यक्ति का कारण है। इसलिए चैतन्य को श्री वृद्धि देना है,
और इसके लिए हम भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव के जैसा कोई है ही नहीं। इनकी महिमा का वर्णन करते हुए पुष्पदंत जी महाराज कहते हैं कि अगर काजल का पहाड़ हो, पृथ्वी कागज बन जाए, कल्पतरु वृक्ष की कलम बन जाए और सरस्वती लेखिका बन जाए, तब भी शिव की महिमा का वर्णन नहीं हो सकता है। शिव हमारे ऐसे अथाह हैं, आनंदमय हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, चैतन्य सागर है। शिव की महिमा का वर्णन करते करते ब्रह्मा विष्णु भी थक जाते हैं। वेद तो कहने लगता है नेति नेति, इनका अंत ही नहीं है। भगवान शिव इस युग में भी आपको दर्शन दे सकते हैं और बहुत ही जल्दी। उनका नाम ऐसे ही आशुतोष नहीं रखा गया है, लेकिन इसके लिए आपको शिव का स्मरण करना होगा। शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय जपना होगा। भगवान आकृष्ट हो जाते हैं षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से। लेकिन ओम नमः शिवाय मंत्र मात्र जपने से ही शिव की प्राप्ति नहीं होगी। इसके लिए हमें अहिंसा का भी सहारा लेना पड़ेगा। किसी भी जीव को हम क्षति नहीं पहुंचाएं, क्योंकि सभी जीवों के हृदय में शिव ही वास करते हैं। सर्वभूत में वही है। श्री कृष्ण ने सही कहा है, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय तिष्ठति अर्जुन। ऐ अर्जुन, सभी जीवों के हृदय में शिव हैं, और आप उस शिव सहित जीव की यदि हत्या करते हैं तो आपके मंत्र जपने के बाद भी शिव आप पर कृपा की वर्षा नहीं करेंगे। शिव की कृपा पाने के लिए जीव को दुख देना बंद करना होगा। जब भी आप मांसाहार करते हैं तो उस समय किसी जीव को बड़ी निर्ममता पूर्वक काटा जाता है, और उस समय शिव को वहां से हटना पड़ता है। जैसे मृत्यु के बाद हम लोगों को हटना पड़ता है। इसलिए मांसाहार को बिल्कुल छोड़ देना पड़ेगा, अन्यथा शिव के बच्चों को आप चबाते जाएं और कहें कि शिव से हम प्रेम करते हैं। कौन बाप बर्दाश्त करेगा यदि आप उसके बच्चे को पीट रहे हैं और बाप को कहो कि मैं आपकी कद्र कर रहा हूं। पागल है बाप जो आपकी बात को मान लेगा। वैसे ही शिव भी अहिंसा पूर्वक ओम नमः शिवाय का जप करने पर अवश्य दर्शन दे देते हैं। 10 बार ओम नमः शिवाय कहने पर एक दिन का पाप नष्ट होता है, और 20 बार ओम नमः शिवाय जपने पर महीने दिन का पाप नष्ट हो जाता है। लेकिन आप इसके लिए जीव जंतुओं को दुख देना बंद करें। चीन में जो भी रेंगता है, चलता है, उसको लोग खा जाता है। परिणाम क्या है? कैलाश रहते हुए भी चीन के लोगों से दुखी कोई नहीं है। वहां का तानाशाह उन्हें बोलने तक नहीं देता है, घरों से निकलने तक नहीं देता है। इसलिए हमें अहिंसा का मार्ग
अनुसरण करना चाहिए। मांस, मछली, मुर्गा ये सब खाने पर 6 आदमी को दोष जाता है। पहला, जिसने खरीदवाया। दूसरा, जिसने खरीदा। तीसरा, जिसने काटा। चौथा, जिसने बनाया। पांचवा, जिसने परोसा। और छठा, जिसने खाया। ये 6 लोगों को पाप लगता है। इसलिए हमें समय रहते मित्रों अपने पेट को मसान बनाना छोड़ दें और ओम नमः शिवाय का कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा भी जाप करें तो आपके जीवन में जो शांति, जो शक्ति, जो शत्रु मर्दनता आ जाएगी, आप हैरान रहेंगे। भगवान शिव की पूजा करना, स्मरण करना, जो भी बने आपसे अवश्य करें, तभी आप चालाक आदमी हैं। अन्यथा आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। भगवान शिव सहज में प्राप्त हो जाते हैं इस मार्ग से चलने पर। भगवान शिव से बड़ा कोई है ही नहीं। मैं एक छोटी सी कहानी कहूंगा। एक बार की बात है, जब देवताओं में और असुरों में युद्ध समाप्त हुआ तो देवताओं को घमंड हो गया था। विशेष करके ब्रह्मा और विष्णु को तो बहुत घमंड हो गया था। एक दिन ब्रह्मा ने कहा कि मैं तुमसे बड़ा हूं, क्योंकि मैं रचना करता हूं तब तुम पालते पोसते हो। तो विष्णु ने कहा कि मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम मेरे नाभि में जो कमल आया उसी पर से जन्म लिए हो, पहले मैं आया हूं, इसलिए मेरी वरीयता स्वीकार करो। सारे देवता ये लीला देख रहे थे और जब भयंकर होने लगा सिचुएशन, दोनों एक दूसरे के मारने पर उतारू हो गए, तो उन लोगों ने परमेश्वर को याद किया और परमेश्वर एक ज्योतिर्मय लिंग के रूप में वहां प्रकट हो गए। यक्ष स्वरूप में ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने कहा कि जो बड़ा होगा वो शिवलिंग का अंत पालेगा। ब्रह्मा एक हंस बन करके ऊपर गए और लाखों योजन तक ऊपर ही जाते रह गए। विष्णु नीचे एक दिव्य सुअर बन करके चले गए, पाताल लोक से होते हुए। नीचे कहां तक है मैं पता लगाता हूं। लाखों वर्षों के बाद विष्णु तो लौट करके कह दिया कि मेरे लिए असमर्थ है आपके प्रभु के शिवलिंग का अंत जानना। ब्रह्मा लेकिन झूठ बोल दिए आकर कि मैंने देख लिया है अंत ऊपर में, और साक्षी में केतकी के फूल को रख लिया। शिव जी हर जगह रहते हैं। आप सोचते हैं कि शिव जी कैलाश रहते हैं और काशी रहते हैं, इस भ्रम में मत रहिए। शिव जी आपके अंदर रहते हैं, शिव जी आपके बगल रहते हैं, शिव जी आपके दाएं रहते हैं, शिव जी आपके बाएं रहते हैं। तुरंत शिव जी ने कहा कि ब्रह्मा तुम झूठ बोलता है, आज से तुम्हारी पूजा नहीं होगा, क्योंकि झूठ बोलने वाले की पूजा होने लगेगी तो कलयुग आ जाएगा। उस समय कलयुग था नहीं। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने पूछा कि है कौन, जरा पता लगाना चाहिए, इतना चमक रहा है कि मेरी आंखें चकाचौंध हो रही हैं। सबसे पहले अग्नि को भेजा गया कि आप भी बहुत चमकते हैं, जाइए पता लगा के आइए।
यक्ष से पूछा कि आप कौन हैं, तो कहा कि तुम कौन हो, तो मैं अग्नि हूं। एक सूखा हुआ तिनका दे दिया कि जलाकर दिखाओ तो, तुमको ताकत है तो। अग्नि अपनी सारी शक्ति लगाया लेकिन तिनका नहीं जला। अब वो वायु देव को भेजा गया। पवन देव ने कहा कि तुम कौन हो, उन्होंने कहा कि तुम कौन हो, तो मैं किसी भी चीज को जला दे सकता हूं, तो इस तिनका को जलाओ। तो अंतिम शक्ति लगाया वायुदेव ने, लेकिन तिनका नहीं जली। मित्रों, हमारे अंदर जो भी शक्ति है वह शिव की ही शक्ति है। अग्नि और वायुदेव के अंदर जो शक्ति थी वो शिव की शक्ति थी। शिव ने अपनी शक्ति समाहित कर ली थी, लौटा लिया था। इसलिए न अग्नि कुछ जला सके और न वायु कुछ उड़ा सके। सत्य तो यह है कि हम हैं ही नहीं, जो कुछ है वो शिव हैं। इसके बाद इंद्र गए पता लगाने की कौन है, तो इंद्र ऐसा भागा है कि उसको तो इनसे भेंट भी नहीं हुई। तब वह भगवान शिव को याद करने लगा, तो माता उमा आकर प्रकट हो गई और बताया कि वह भोले बाबा थे, जो इन लोगों के झगड़ा को देखने के लिए आए थे कि क्यों लड़ रहा है। वो चले गए। इंद्र चूंकि मां को वहां पर देखा, बाबा को खोज रहा था, इसलिए उसे इंद्र को देवेंद्र का पद मिल गया। और अग्नि और वायु भी प्रमुख देवता माने जाने लगे, क्योंकि वही उनके दर्शन कर सके। तो शिव ही सर्वस्व हैं। हमारे अंदर जो भी अच्छी चीजें हैं वो शिव की देन है। हमें किसी बात पर घमंड नहीं करना चाहिए, अन्यथा शिव देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा है। और जो भी आपके अंदर धन दौलत शक्ति विद्या है वह सब शिव की देन है। शिव चाहेंगे तो समेट ले सकते हैं, इसलिए हमें अहंकार नहीं करना चाहिए और प्रभु के चरणों में हमेशा रहना चाहिए। हमारे प्रभु नृत्य प्रिय हैं। हमारे प्रभु जो नृत्य करते हैं उसी से सृष्टि चल रही है, लेकिन नृत्य करते समय वे पैर को धरती पर नहीं रखते हैं, क्योंकि धरती चली जाएगी रसातल में। बाहों को नहीं फैलाते हैं, क्योंकि सारे जो लोक हैं, सारी दिशाएं हैं, सब नष्ट हो जाएंगी। नाचते समय आंख भी नहीं खोलते हैं, क्योंकि उनकी अग्नि से सब नष्ट हो जाएगा। जिस समय नृत्य करने लगेंगे कहीं कुछ बचेगा ही नहीं, इसलिए आंख मूंद कर नृत्य करते हैं। जबकि उन्हीं के बगल में माता पार्वती लास्य नृत्य करती हैं। लास्य नृत्य में सब मधुर है और कहीं किसी को कोई डर नहीं रहता है। तो नृत्य जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। सारे शरीरों का व्यायाम तो होता ही है, आत्मा भी थिरकती है साथ में। इसलिए हमारे भोलेनाथ नटराज हैं, इनसे बड़ा कोई नृत्य करने वाला नहीं है। तो मित्रों, मानव तन में जब तक सांस है हम शिव के चरणों को अवश्य याद करें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने शिव को देवघर में प्रत्यक्ष देखा है। 13 फीट लंबे हैं और करोड़ों सूर्य भी उनके सामने फीका है, लेकिन फिर भी वे शीतल इतने हैं कि आंखें हटती नहीं है। और ये आंखें नहीं, ये जो नश्वर आंखें हैं, मांसल आंखें हैं, इनसे हम शिव नहीं देख सकते हैं। दोनों भौहों के बीच में एक जौ के आकार का आंख है, स्फटिक जैसा चमकता है। उसकी चाबी प्रभु के पास है। जब वे खोल देते हैं भक्त पर कृपा करके तो देख सकते हैं, और जो देखेंगे तो फिर हमेशा वो हृदय में ही रह जाएंगे और जीव जागृत हो जाता है। अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य चक्षु दे करके ही अपना रूप दिखाया था। दिव्यम चक्षु ददामि अहम्।
इसलिए इन नेत्रों से भगवान नहीं दिखाई देते हैं, उसके लिए हमें दिव्य चक्षु से देखना पड़ता है, जिसकी चाबी बाबा के हाथ में है, जिसकी चाबी श्री कृष्ण के हाथ में है। क्योंकि दिव्य को हम दिव्य आंखों से ही देख सकते हैं। तो मित्रों, सप्तजी भजन करिए दिन राती, हृदय जलाई शिव प्रेम की बाती। शिव सम प्रिय मोहि लागे नयाना, बचन कहूँ मैं अंतर जाना। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय गुरुदेव हनुमान जी महाराज।